अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेज दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मंसूबे में मुतालबा किया गया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफसरदगी ना की जाए। अस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स को भी ख़त्म किया जाए। ईरान को खत्ते में प्रॉक्सी को फंडिंग बंद करना होगी और आबनाए हरमज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका चाहता है जंग बंदी महीने भर की हो। अमेरिका के 15 निकाती अमन मंसूबे के जवाब में ईरान ने 5 निकात पेश कर दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने खलीज फारिस से अमरीकी अड्डों को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ईरान का आबनाए हरमुज़ का कंट्रोल, टैक्स वसूली के हक का मुतालबा। पासदारान इनकलाब ने मुस्तकबिल में अदम जारियत की जमानत भी मांगी। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों को रोकने का भी मुतालबा। जंग में नुकसानात पर ईरान को माली मुआवजा देने का मुतालबा भी शामिल है। पाकिस्तानी, तुर्की और मिस्री हुक्काम ईरान अमेरिका के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं। आइंदा 48 घंटे में मुज़ाकरात का बंदोबस्त करने की कोशिशें जारी हैं। ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया, मालूम नहीं किससे बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा अब हम बेहतर अफराद से बात कर रहे हैं, हम जिनसे बात कर रहे हैं वो डील चाहते हैं। मार्को रूबियो, जेडी वेंस डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे वजीर जंग जनरल ईरान में बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखते हैं ईरान से डील से मुतल्लिक अब क्या बनता है। ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर इत्तेफाक किया है। ईरान की इस क़यादत को ख़त्म कर दिया जो मसाइल पैदा करती थी। ईरान में नया ग्रुप है, यही रजीम चेंज है। ईरान में नई क़यादत आई है, इसे रजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान में अब नया ग्रुप है, देखते हैं कि वो क्या करता है। मुज्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी। इजरायली अखबार के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ को खुफिया तौर पर मुतला किया। मुज्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और किसी मुआहदे तक पहुँचने की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकार ने कहा कि क्या आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। ट्रंप अपनी नाकामी को मुआहदा ना कहें। ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस नहीं आएंगी और ना ही पुराना निज़ाम। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों का ख्याल होना चाहिए। हमारी पहली और आखिरी बात यही है, हम आपके साथ नहीं चल सकते। ईरान की इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश, कई इमारतें तबाह। ईरानी हमलों के बाद इजरायली पुलिस सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने पर मजबूर हो गई। पासदारान इनकलाब ने कहा कि मिसाइलों और ड्रोन्स ने मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया है। हमले में खैबर शिकन, इमाद और सजील मिसाइल इस्तेमाल किए गए। शुमाली और वस्ती तल अबीब में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तल अबीब में इजरायली फ़ौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को भी हदफ बनाया गया। अमेरिका और इजराइल की जानिब से मीडिया कवरेज पर पाबंदी इस बात का इजहार है कि ईरान किस कदर इजराइल में तबाही मचा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं के खत्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी और के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और वली अहद ने इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ उमूर और जारी सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की हिमायत का इयादा किया और सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मज़म्मत की। कहा कि हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। इजराइल मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन में आबादकारी की तमाम सरगर्मियाँ फौरी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इजरायली इक़दामात को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की हैसियत बदलने की कोशिशें नाकाबिले क़बूल हैं। सलामती कौंसिल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके की हैसियत तब्दील करने के इक़दामात की मजम्मत कर चुकी है। पाकिस्तान, बहरीन, डेनमार्क, फ्रांस, यूनान, सोमालिया, बरतानिया ने इजरायली इक़दाम की मुखालफत की।
सलामती कौंसिल ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके की आबादियाती साख्त को तब्दील करने की मजम्मत की। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दौरा पाकिस्तान का इम्कान, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के हवाले से मुज़ाकरात के लिए अमरीका के नायब सदर JD वेंस की रवां हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडॉन की मुलाकात। ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल, बदलती हुई इलाकाई पेशरफ्त और वसी तर आलमी हालात पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने मशरिक़ वस्ता और ख़त्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। चीन के साथ ताउन पर मबनी सदाबहार तस्वीराती शराकतदारी का इआदा किया। इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की भी मुलाकात। ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने कहा, सिफारतकारी और मुज़ाकरात आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान में जारी बहरान के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात की काविशों का खैर मकदम, हिमायत का ऐलान। कहा, अमरीका और ईरान की रजामंदी की सूरत में मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। खत्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की जारी कोशिशों का खैर मकदम करता है। तनाज़े के जामा तस्फ़ी और बामायने मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है और इसे एजाज़ समझता है। ये जंग इसराइल की है, इसकी कीमत पूरी दुनिया अदा कर रही है। ये नेतन्याहू की बका की जंग है, लेकिन इसका बोझ 8 अरब इंसान उठा रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंकारा में काबीना इजलास से खिताब। कहा, हर मुल्क को ज़रूरतमंदाना और फ़ाल मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। अमरीका इसराइल के ईरान जंग के खत्ते को लपेट में ले रखा है। जंग से तवानाई की कीमतें बढ़ रही हैं। नाअहल मोदी की नाकाम और मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी पर अपोजिशन लीडर भी सीखवा। खलीजी जंग पर भारतीय वज़ीर आज़म की मुजरिमाना खामोशी और नाकिस सिफारतकारी पर अंदरूनी और बैरूनी सतह पर हजीमत का सामना। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नाकाम और दोगली खारजा पॉलिसी पर नाअहल मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय खारजा पॉलिसी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि नाअहल मोदी भारतीय खारजा पॉलिसी को अपनी ज़ाती पॉलिसी में बदल चुके हैं। अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर आज़म को कंट्रोल कर रहे हैं। मोदी भारत के मुफाद में काम नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ वो करेंगे जो अमरीका और इजराइल कहेगा। आलमी माहिरीन का कहना है कि भारत की नाम नेहाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी सिर्फ बैरूनी ताकतों के इशारों पर चल रही है। भारतीय मईशत का बड़ा इन्हिसार खलीजी ममालिक पर है। दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और इंसानी हुकूक की पामाली अफगान तालिबान रजीम का सफाक चेहरा बेनकाब। इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के सबब दुनिया भर के लिए नाकाबिले कबूल होगी। अमरीकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी इन फोकस के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का खुद मुख्तारी का दावा महज एक ढोंग है। आलमी सतह पर एक मुल्क के सिवा किसी ने इसे बाकायदा तस्लीम नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम की शिद्दत पसंद और गैर जमहूरी पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान आलमी सतह पर तनहा और इक्तसादी और इंसानी बहरान का शिकार है। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियों ने भारतीय अवाम को गैस और पेट्रोल के शदीद बहरान की दलदल में धकेल दिया। खलीज में कशीदगी के बायस पूरी दुनिया तवानाई के बहरान का शिकार है। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसियों ने भारतीय अवाम को दोबारा पत्थर के दौर में वापस पहुंचा दिया। खलीज टाइम्स ने नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसियों के भारतीय अवाम पर पड़ने वाले मनफी असरात आश्कार कर दिए। गैस की किल्लत ने भारत के गरीब तबके को दोबारा लकड़ी और कोयला जलाने पर मजबूर कर दिया। बड़ी तादाद में भारतीय अवाम गैस से महरूम। मार्केटों में मिलने वाली गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया।
हम अपने हिस्से का इख्तियार अवाम को देना चाहते हैं। MKM के रहनुमा डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि सियासी जमातें अवाम को इख्तियारात देने पर तैयार हैं। जब इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए गए तब शहरों ने तरक्की की। शहर पर कब्जे जागीरदाराना निज़ाम की वजह से इख्तियार की मुंतकली को रोका जा रहा है। हम अपने हिस्से का इख्तियार अवाम को देना चाहते हैं। लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, इसका अंदाज़ा नहीं क्या हो सकता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती और तजारती ताल्लुकात के नए मरहले का आगाज़। SIFC पाकिस्तान के इक़्तिसादी और सनती ताउन के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और चीन की सनत, ज़राअत और मादनी शोबाजात में शराकतदारी नए मरहले में दाखिल। चीनी कौंसल जनरल सन्यान ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अहम दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम उर रहमान सहगल ने चीनी कौंसल जनरल सन्यान के दौरे को खुश आइंद करार दिया। कोरोना के बाद कोरोना जैसी पाबंदियां लगने का इम्कान। सिंध हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। सीनियर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से सोच रही है। मौजूदा हालात आम हालात नहीं हैं। अगर जंग लंबी चली तो मुश्किल में सब आएंगे। ईंधन बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। और बादल बरसने को तैयार। कराची में आज से मौसलाधार बारिश का इम्कान। कुछ इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्के। मगरिबी हवाओं के ज़ेर असर कराची में शाम से बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्द चमक के साथ बादल बरसने का कवी इम्कान। बारिशों का ये सिलसिला 2 हफ्तों पर मुश्तमिल हो सकता है। सूबे भर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई।